हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, कॉन्ट फैकल्टी, और आज आपको लेके आया दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हमारा लेक्चर नंबर 4 है कि 5 है? तो बिल्कुल बराबर। अब आज के क्लास में हम लोग जो देखने वाले वो हमारा ध्यान रखना कॉइन टाइप है। कौन सा टाइप है हमारा? कॉइन टाइप। आज के क्लास के अंदर में हम पूरे के पूरे कॉइन के क्वेश्चन देखेंगे, बराबर। तो देखते हैं एक एक करके, और आज की क्लास होने के बाद में ध्यान रखना कॉइन के सभी आपको कंसेप्ट एकदम बारीकी से क्लियर हो जाएंगे, ये मेरे तरफ से आपको गारंटी है दोस्तों। ठीक है, तो आओ बढ़ते हम लोग आज की क्लास की ओर। क्लास में हम लोग देख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया, और आज जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो कॉइन के ऊपर बेस देखने वाले हम लोग क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ। आज के क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, बराबर। तो ये क्वेश्चंस जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे, बराबर। टोटल हम लोग 8 क्वेश्चन आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। 8 क्लास के बाद में क्वेश्चन हमारी वाइंड अप हो जाएगी, लेकिन जो भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की अच्छी अप्रोच आप आज के क्लास से लेके जाओगे। ठीक है, मेरे भाई एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर में? ₹180 कंटेन इन अ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे और 25 पैसे कॉइन इन द फॉर्म ऑफ 2:3:4। व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन? तो बताओ 50 पैसे कॉइन कितने होंगे। एक बात देखो, ये क्वेश्चन काय के ऊपर डिपेंड है। जैसे मान लो बचपन में आप लोग एक गुल्लक रहता था हमारे पास में, और हम लोग क्या करते उसके अंदर कॉइन जमा करते। लेकिन जब कॉइन जमा करते तब मान लो हमारा एक स्टैंडर्ड रहता है। ऐसा नहीं कि मान लो 25 पैसे कॉइन भी डाल दे, 50 पैसे कॉइन भी डाल दे, नहीं। हम लोग क्या करते भाई, 1 रुपया कॉइन, 5 रुपए का कॉइन, 10 रुपए कॉइन, मान लो ऐसा हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, तो उसी तरह के हम लोग कॉइन डालते चल रहे हैं। और मान लो अगर मान लो भाई जैसे मान लो मैं 1 रुपया कॉइन डालता हूँ मान लो गुल्लक में, एक 5 रुपया कॉइन डालता हूँ मैं गुल्लक में, और एक मान लो मैं 10 रुपया कॉइन डालता हूँ उस गुल्लक में। तो मेरे भाई ऐसे मान लो समझो मैंने 100 कॉइन इसके डाल दिए, 500 कॉइन इसके डाल दिए, और मेरे भाई मैंने 400 कॉइन इसके डाल दिया। ऐसे करके मान लो मैंने कॉइन डाल दिया। अब देखो इसका क्या मैं रेशियो भी निकाल सकता हूं। तो इसको मैं जो मैंने 100 कॉइन डालते भाई, इनका अगर मैं सिर्फ कॉइन का रेशियो निकालूं, नंबर ऑफ कॉइन का, तो इनका रेशियो क्या बन जाए 1:5:4। ये वाला रेशियो है। तो ये जो बात बोल रहा है वही बोल रहा है, मतलब एक्चुअल में आपने 100 डाले, लेकिन आपको पता नहीं आपने 100 डाले। तो मेरे आपने कितने यहाँ पे 500 डाले, तो एक्चुअल में 500 डाले आपने, लेकिन आपका रेशियो कितना 5 आ रहा है। एक्चुअल में आपने नंबर ऑफ कॉइन 400 डाले, लेकिन रेशियो आपका कितना 4 आ रहा है। तो मेरे भाई ध्यान रखना नंबर ऑफ कॉइन का ये रेशियो है हमारा, बराबर। नंबर ऑफ कॉइन का क्या हमारा रेशियो है, ये बात समझ रहे हैं। तो मेरे भाई आपको ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपको बेहतरीन ढंग से मैं समझा के दे दूंगा। देखो, अब जैसे मान लो आपने 1 रुपया कॉइन डाला, 5 रुपए कॉइन डाले, 10 रुपए कॉइन डाले। अगर आपको पूछा जाए मेरे भाई कि आपके गुल्लक में पैसे कितने जमा हुए, गुल्लक में पैसे कितने जमा हुए, तो मेरे भाई अगर मान लो आपको रेशियो नहीं, अगर मान लो ओरिजिनल बात पता है, तो आप क्या कर लिए होते मेरे भाई, आप कर लिए होते डायरेक्टली इनका मल्टीप्लाई। तो भाई एक रुपए का 1 रुपए कॉइन है, ऐसे 100 कॉइन है, तो मेरे भाई कितने हमारे 100 रुपए यहाँ पे जमा हो गए। भाई 500 नंबर ऑफ कॉइन है, 5 रुपए का एक कॉइन है, हमारा 2500 हो गया हमारा ये। मेरे भाई यहाँ पे ये 10 रुपए का एक कॉइन है, ऐसे 400, तो मेरे भाई 4000 ही है। अगर इन सब की एडिशन कर दूंगा मैं, इन सब की अगर एडिशन कर दूंगा तो हो जाए हमारा 6600। कितना हो जाए 6600 रुपए हो जाए हमारे, 6600 रुपए हो जाएंगे हमारे। ये बात समझ में आएगी आपको, 6600 रुपए ऐसे करके हो जाएंगे। तो हमने किया क्या, हमने कुछ नहीं किया, फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ कॉइन का मल्टीप्लाई कर दे मेरे भाई, तो आपको अमाउंट निकल के आ गई है। आओ क्लास, अगर ये इतने अच्छे से नहीं भी समझाओगे तो कोई टेंशन मत लेना, मैं एकदम प्यारे ढंग से आपको मेरे भाई क्वेश्चन समझा के दे दूंगा। ये सब आपको थोड़ी सी एक रफ आइडिया, इसलिए मैं आपको ये बता दिया, बराबर। देखो, कोई एक कॉइन का बॉक्स है बोलते हैं, उसके अंदर में क्या बोला है उन्होंने, देखो 1 रुपए कॉइन जमा किया। देखो ये होता है इसकी फेस वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जो दिखाई देती है। जैसे मान लो मैं आपको दिखा, आप मुझे देखते भाई कृष्णा बोलते होंगे, आप मुझे देखते मान लो ऐसा नहीं श्याम राम गोपाल ऐसे करके आवाज नहीं देते होंगे, बात समझ रहे हो। तो फेस वैल्यू मतलब जो दिखाई दे रहा है आपको। तो मेरे भाई कॉइन को देखते ही आपको समझ में 1 रुपए कॉइन है, 2 रुपए कॉइन है, 3 रुपए कॉइन है, आपको देखते ही आपको समझ में आता है। तो मेरे भाई इसको बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू, बराबर। एक होता है हमारा फेस वैल्यू, एक होता है हमारा नंबर ऑफ कॉइन, एक होता है हमारा नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन। और मेरे भाई एक हो जाएगा हमारा क्या, अमाउंट। ये बात समझिए, एक क्या हो जाए हमारा अमाउंट, ये बात समझ के चलना। तो मान लो ये वाली बात है हमारी। अब देखो आपको क्या बोल रहा है, ₹180 कंटेन इन अ बॉक्स, ₹180 कंटेन इन अ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी। देखो 1 रुपए कॉइन है, उसके बाद में 50 पैसे कॉइन है, थोड़ा ध्यान देना क्लास, 50 पैसा कॉइन है, और एक बोल रहा भाई 25 पैसे कॉइन है, 25 पैसे कॉइन है।
उसे ये कॉइन बोल दिया उन्होंने। और इनका रेशियो कैसा है बोलते हैं, ये बोलते हैं 2:3:4 का रेशियो बोलते हैं, 2:3:4 का रेशियो बोलते हैं। अब व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे कितने कॉइन ही आपको सवाल में उन्होंने पूछा हुआ है। क्लास एक बात के लिए समझो, एक बात के लिए समझो मेरे भाई, कि आपको पता ही नहीं है कि नंबर ऑफ कॉइन है कितने। यानी कि आप ये मान के चलो कि मान लो नंबर ऑफ कॉइन मेरे 2 ही कॉइन है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन मेरे मान लो 3 ही कॉइन है, नंबर ऑफ 25 पैसे के मेरे कितने 4 ही कॉइन है। अगर ऐसा होता क्लास, अगर ऐसा होता तो मेरे भाई, अगर मान लो मेरा 1 रुपए के 2 ही कॉइन है तो मेरे पास रुपए कितने जमा होते भाई 2 रुपए, क्योंकि 1 रुपए का 1 कॉइन तो दो कॉइन मेरे भाई कितने हो 2 रुपए हो गए। ये अमाउंट आ जाएगा हमारी, इन दोनों का मल्टीप्लाई फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन मल्टीप्लाई करूंगा मेरे अमाउंट निकल के आती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा भी यहाँ पे। फिर मेरे भाई देखो 50 पैसे के मेरे भाई आपके पास 3 कॉइन है। बताओ अगर 50 पैसे के आपके पास 3 कॉइन है मतलब कितने रुपए हो गए भाई, आपको पता है 2 50 पैसे कॉइन मिलाऊंगा तो 1 रुपया होता है। अगर मैं 3 50 पैसे कॉइन अगर मिलाऊंगा तो कितना 1.5 रुपया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5। ये बात समझ में आई क्या। और मेरे भाई अगर मैंने 25 पैसे का 4 कॉइन मिला है तो देखो मेरे भाई 25 पैसे के मैं 4 कॉइन मिलाऊंगा तो 1 रुपया होता है हमारा। ये बात समझना, 25 पैसे के देखो 25 पैसे 50 पैसे 75 पैसे और मेरे भाई 1 रुपया बराबर। तो 25 पैसे के अगर मैं 4 कॉइन मिलाऊंगा मेरे भाई 1 रुपया हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी आपको। तो मेरे भाई अगर मैं इन सब की एडिशन करूं मेरे भाई, इन सब की मैं एडिशन करूं, इन सब की एडिशन करूं तो ये कितना हो रहा है क्लास। उन्होंने बोला कि हमको कितने रकम बोलते 180 रुपए बोलते। कितने रुपए बोलते 180। अब आपको पता है क्लास कि ये सब रेशियो में है तो मेरे भाई ये सब x लेके रहेंगे। ये क्या लेके रहेंगे x, तो मेरे भाई ये भी रेशियो में ये भी x लेके रहेंगे। ये बात समझ के चलना, क्योंकि इनसे इनका ओरिजिन हुआ है। तो मेरे भाई अगर इन सब की मैं एडिशन कर दूं, इन सब की एडिशन करूं कितना करो कितना हमारा, तो भाई ये 2 ये 1.5 और ये कितना हमारा 4.5x 4.5x इक्वल टू कितना हमारा 180 आ रहा है। कितना आ रहा है हमारा 180, क्योंकि मेरे भाई ये अमाउंट है। अगर मैं इन सब पैसों को ऐड करूंगा तो ही मुझे अमाउंट मिलेगी जो कि हमारे 180 रुपए। अब जब इसको सॉल्व करूंगा मैं, देखो ये इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा मेरे भाई तो कितना हो गया है 4.5x इक्वल टू कितना हमारा 180। तो मेरे भाई आपको इसका डबल करूंगा कितना 9x, तो मेरे भाई इसका डबल तो इसका भी डबल मतलब 180 इंटू 2 कर लो भाई। इसको डबल मतलब इसका देखो इसको 4.5 डबल करो 9, इसका डबल करूंगा भाई 180 का डबल 360 हो जाएगा हमारा, है ना। तो जब इसको सॉल्व करूंगा 9 1 9, चलो भाग डालो इसके अंदर में, इस भाग डालूंगा 9 1 9, 9 दूनी 18 और ये कितना हमारा x इक्वल टू 20 दूनी कितना हमारा 40 हो गया। x इक्वल टू कितना हमारा 40 हो गया। ये बात समझ में आपको, x इक्वल टू आपका 40 हो गया। अगर क्लास में आपको ये बोलता हूं, अगर मैं आपको ये बोलता हूं क्या बोला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कितने कॉइन है ये आपको बोला मैं, 50 पैसे कितने कॉइन है अगर ये मैंने आपको बोल दिया तो मेरे भाई आप देखो ये देखो नंबर ऑफ कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन मेरे भाई 50 पैसे के हमारे पास कितने कॉइन है 3x, तो मैं क्या करूंगा 3x मतलब 3 इंटू कितना हमारा 40 कर दूंगा मेरे भाई, तो ये 4 3 12 120 कॉइन हो जाएंगे। समझ में आई। अगर मैंने बोला होता क्लास बताओ 25 पैसे कितने कॉइन, 25 पैसे कॉइन कितने हमारे 4x है, 4x है तो क्या करोगे 4 इंटू कितना आ जाए हमारा ये 4 40 भाई x की वैल्यू मिल गई तो 4 चौक 16 160 कॉइन हो गए हमारे। अगर क्लास मैंने आपको बोले हो तो बताओ 1 रुपए कितने कॉइन है, 1 रुपए कॉइन कितने कॉइन है, तो ये 2x है। अगर ये 2x है तो 2 इंटू x की वैल्यू कितनी भाई 40 तो कितना हमारा ये 80 आ जाए हमारा, तो ये हो गया हमारा 80, ये हो गया हमारा 80। तो मेरे भाई नंबर ऑफ कॉइन हमारे कितने 80 हो जाएंगे। ओके ये बात समझ में आ गई होगी आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, है ना। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना ये तरीके से आपको ये मिल जाएगा आंसर। ये इतनी बात सबको समझ में आएगी क्लास, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो सभी, ठीक है। अगर मैंने बोला होता कि सिर्फ 1 रुपए के कितने कुत्ते ये हो रहे, 1 रुपए कितने ये हो रहे, मेरे भाई देखो इसका जैसे आपको आंसर देना है तो आपको देखो 50 पैसे को उन्होंने बोला था मेरे भाई कितने 3 कॉइन भाई 3x हमारे, तो इस समय मल्टीप्लाई 120 तो मतलब इस क्वेश्चन का हमारा आंसर तो 120 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो और भी सवाल इसके अंदर पूछे जाए, और भी सवाल अगर मान लो इसके अंदर पूछे जाए तो मेरे भाई वो भी निकाल सकता हूं मैं। अब सवाल इसके अंदर क्या क्या पूछ सकते हैं कि आपको बोल सकते भाई सिर्फ 1 रुपए कितने अमाउंट हुई है, सिर्फ 1 रुपए मतलब मैं मान लो पूरे 1 रुपए अलग अलग करूं ऐसे और उनको सिर्फ काउंट करूं उनके रुपए कितने हुए, तो ये बताना होगा। तो मैं 2x पे आ जाऊंगा, 2 इंटू क्या कर दो मेरे भाई आप 40 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाए हमारा 80 रुपए, कितने 80 रुपए। अगर आपको बोला सिर्फ 50 पैसे कितने रुपए हुए, 50 पैसे के सिर्फ 50 पैसे के, तो मेरे भाई मैं क्या कर दूंगा 1.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 40 के साथ में, तो ये करूंगा ये पॉइंट से 15 चौक 60 ये 60 मतलब 60 रुपए, फिर मान लो 1.5 रुपए वाले हमारे। आप जोड़ भी सकते देखो यहाँ से 80 रुपए हुए, यहाँ से हमारे 60 रुपए हुए,
अब ये भी जोड़ लो, 25 पैसे कितने रुपए हुए, सिर्फ 25 पैसे की रकम कितनी हुई, तो ये मेरे भाई ये 1x है। अगर 1 इंटू क्या करो 40, तो ये भाई 40 आप करो, ये 60 और 40 कितना हमारा 100 और ये 80 कितना 180, तो मेरे भाई देखो टोटल हमारा 180 कॉइन हो रहे, मतलब टोटल हमारे 180 रुपए हो रहे। आपको ये बात समझ में आएगा क्लास, मैंने आपको प्रूव करके भी दे दी ये बात को कि मेरे भाई जो मैंने बताया वो एकदम सही है, सटीक है एकदम। ओके चलो, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपको क्या बोल रहा है, इन अ बैग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉइन, किसी बैग में 3 टाइप के कॉइन है, बोलते 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। कितने कितने हैं ये बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 1 रुपीज, 50 पैसे, उसके बाद में क्या बोल रहा है 25 पैसे, 25 पैसे। ये बात समझ में आई। अब मेरे भाई ये हो गया हमारा नंबर ऑफ कॉइन, ये सॉरी फेस वैल्यू। अब आता हूं मैं नंबर ऑफ कॉइन पे, नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो देखो क्या बोल रहा है, इन अ बैग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉइन, 1 रुपी, 50 पैसे और 25 पैसे। इन द रेशो, किस रेशो में 3:8:20, किस रेशो में 3:8:20 के रेशो में बोलते हैं, ऐसा बोल रहा है। ओके तो मेरे भाई ये होने के बाद में अगर देखो मैंने कभी फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन कर दो मेरे भाई, ये देखो सीधा सा एग्जांपल बता दो मेरे भाई, अगर मेरे पास 500 की नोट है मेरे भाई, 500 रुपए, ये फेस वैल्यू 500 रुपए की मेरे पास फेस वैल्यू वाली नोट है, और ये नोट मान लो मेरे पास भाई 20 नोट है। कितनी नोट है मेरे पास 20, नंबर ऑफ नोट बोल दो मेरे भाई, तो मैं क्या करूंगा कितने रुपए हो जाएंगे मेरे भाई, मैं 500 इंटू 20 कर दूंगा। अब जैसे ही मैं 500 इंटू 20 करूंगा मेरे भाई, मेरे पास कितनी रकम समझ में आया मुझे, 5 इंटू कितना 10,000 हो जाएगा। अब पैसे तो निकाल दो, तो इन दोनों का जैसे ही आएगा मेरे भाई आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ये मिल जाएगा आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ओके तो देखो मेरे भाई इनसे अब जो आ जाएगा हमारा ये हो जाएगा अमाउंट, ये क्या हो जाएगा हमारी अमाउंट, इन दोनों से जो भी निकल के आएगी वो हमारे क्या अमाउंट निकल के आ जाएगी, अमाउंट। जब मैं इनके अमाउंट निकालू तो देखो मेरे भाई 1 रुपए के 3 नोट, तो कितने हमारे 3 रुपए हो गए बराबर, मतलब 3 हो गया 3 रुपए। मेरे 50 पैसे के मेरे भाई 8 नोट है मेरे पास, नंबर ऑफ कॉइन कितने हमारे 8 है, 50 पैसे के मेरे पास 8 कॉइन है भाई, 50 पैसे के 8 कॉइन, मतलब ये पैसे कितने हो गए हमारे 4 रुपए, 4 हो गए। ये बात समझ रहे हो क्या। अगर मैं सिर्फ ऐसे लूं कि भाई ये 8 नोट है या फिर 8 कॉइन है, 8 कॉइन है, 8 कॉइन है मेरा 50 पैसे के, मेरा पैसे कितने हो गए भाई 4 रुपए, कितने रुपए 4 रुपए। अगर आपको नहीं समझ में आया ऐसे देख लो भाई, 50 पैसे को मैं रुपए में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे भाई डिवाइड बाय 100 आ जाए हमारा, मतलब 50 रुपया ने आधा पैसा, आधा रुपया होता है, आधा रुपया। और मेरे भाई आपके पास 90 को मैंने बोला इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब भाई आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 8 से कर लो, जब 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा भाई 4, मतलब ये वाली चीज हमारी आके 4 आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई आपको भाई। 25 पैसे के बारे में, 25 पैसे के भाई देखो 25 पैसे कितने 20 कॉइन है, 25 पैसे कितने 20 कॉइन है। अगर 25 पैसे के 20 कॉइन है मेरे भाई तो कितने रुपए हो जाए हमारे 4 पंचे 20, मतलब 5। आप बोलो कैसे, तो देख लो मेरे भाई 25 है ना, डिवाइड बाय क्या करो 100, 25 चौक 100, तो मेरे भाई 1/4 रुपीज हो गया 25 पैसे, मतलब क्योंकि 4 आने होता है 25 पैसे, मतलब ये भाई मल्टीप्लाइड बाय इसको नंबर ऑफ कॉइन 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये करोगे 4 पंचे 20 मतलब 5। तो ये बात आपको सबको समझ में आ गई। आशा करता हूं मैं यहां तक की बात सबको समझाने में कामयाब रहा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा क्लास में तो ये हो जाएगा हमारा, बोलो हाँ या ना, ये बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई। ये बात मैंने पूरी समझाने की कोशिश की, आपको एक एक बात समझाने की कोशिश की। ओके अब आप एक बात बताओ मुझे, ये देखो ये सब इन्हीं रेशो से निकल के आया है, इन्हीं रेशो से, तो मेरे भाई ये भी रेशो ही है अपने आप में, समझ के चलना, ये भी क्या है भाई रेशो ही अपने आप में। ओके अब देखो देयर टोटल वैल्यू, उनकी टोटल रकम कितनी हो रही है, देयर टोटल वैल्यू 372, मतलब इन सब की अगर एडिशन करूंगा तो हमारा 372 हो जाएगा बोलते हैं, 372 हो जाएगा बोलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज, तो टोटल कितने नंबर ऑफ कॉइन है बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने बोलते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा क्लास में, इसको अगर सॉल्व करूंगा तो देखो इन सबकी एडिशन करो, इन सबकी अगर मैं एडिशन करूंगा, इन सबकी अगर एडिशन करूंगा ये हो जाए हमारा 4 और 3 7, 7 + 5 12x, 12x इक्वल टू कितना हमारा 372 ये हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पे जब मैं करूंगा 12x इक्वल टू 372, आप करो इसको करोगे x, 12 × 12 12 दूनी 12 त्रिक 36, 12 त्रिक 36 बचा कितना हमारा 1, 12 × 1 = 12, तो मेरे भाई x की वैल्यू कितने हमारे 31 हो गई,
एक्स की वैल्यू आपकी कितनी 31 हो गई। ये बात समझ में आएगी आपको, एक्स की वैल्यू कितनी हमारी 31 हो गई। जैसे ही आपको एक्स की वैल्यू 31 मिल गई क्लास, जैसे ही आपको एक्स की वैल्यू 31 मिल गई, मैं क्या कर दूंगा, ये एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा जिसकी भी वैल्यू चाहिए मुझे उससे। आपको देखो द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज, टोटल नंबर ऑफ कितने कॉइन है बोलते। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन मतलब इनके एडिशन पूछ रहा है। देखो इसके कितने 3 कॉइन है, इसके कितने 8 कॉइन है, इसके कितने 20 कॉइन है, तो इन सब की एडिशन करूंगा मैं तो 28 और 3 कितना 31। भाई ये देखो 20 और 8 कितना 28, 28 प्लस 3 कितना हमारा 31। भाई ये 31x, तो x की वैल्यू आपको मिल गई है 31 इंटू 31। बताओ कितना आ जाए मेरे भाई इसका स्क्वायर हमारा, तो इसका स्क्वायर बनता है, अब जिसको सॉल्व करेंगे 961, 961, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा बी मिल रहा है। क्लास ये बात सबको समझ में आएगी, मुझे एक बार हाँ ना में जवाब दो भरा। इसके पहले एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, फिर इसके ऊपर आएंगे हम लोग। देखो इसको देखते हैं हम लोग 5 नंबर का, फिर उसके ऊपर जाएंगे। देखो क्या बोल रहा है, अ बॉक्स कंटेन कितने रुपीज है बोलते हैं 56। अ बॉक्स कंटेन 56 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसे और 25 पैसे। तो मेरे भाई यहाँ पे बोल रहा फेस वैल्यू, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जो नंबर का सिक्का दिखाई दे मुझे उसको बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू। उसके बाद में नंबर ऑफ कॉइन ले लेंगे हम लोग, नंबर ऑफ कॉइन, और उसके बाद में मेरे भाई अमाउंट आ जाएगी हमारी। ध्यान रखना इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो मुझे अमाउंट मिलता है बराबर। आ जाओ मेरे भाई, अ बॉक्स कंटेन 56 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसे और 25 पैसे, 25 पैसे, हाँ 1 रुपए कॉइन, उसके बाद में 50 पैसे का कॉइन, उसके बाद 25 पैसे का कॉइन। ओके ये हो गया हमारा द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। अब देखो यहां पे कंडीशन है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, जो 50 पैसे कॉइन है वो क्या है बोलते हैं 25 पैसे कॉइन से क्या है डबल है बोलते हैं। मतलब ये बोल रहा है इससे क्या है 2 गुने है बोलते हैं, ऐसा बोल रहा है भाई, डबल है बोलते हैं। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे के टाइम एंड 4 टाइम द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। और ये क्या बोलते हैं 4 टाइम बोलते हैं, किससे इससे, इनसे 4 टाइम बोलते हैं। मतलब 50 पैसे कॉइन इससे डबल है और 1 रुपए से 4 टाइम है, ये इसका बोलना है बराबर। ओके एंड 4 टाइम द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, मतलब ये क्या नंबर ऑफ कॉइन के बारे में कंडीशन डाली उन्होंने। अब बताओ मेरे भाई, अगर मान लो मैंने इसको 1 ले लिया ये कॉइन, तो मेरे भाई ये 4 टाइम मतलब ये कितना 4 हो जाएगा, ये कितना 4 हो जाएगा। और ये किसी का मेरे भाई 2 गुना है, बता 4 किसी का 2 गुना है, तो मेरे भाई ये कितना 2 होगा, 2 होगा तभी तो इसका 2 गुना कितना 4 होगा। जब ये 4 है मेरे भाई तो इसका 2 गुना करूंगा तभी तो क्या होगा 4 होगा हमारा। तो ये 1, ये 4 और ये कितना हमारा 2, ऐसा आ जाएगा। ओके क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन आर देयर इन द बॉक्स। तो बता 50 पैसे कितने कॉइन है बोलते हैं बॉक्स में, 50 पैसे कितने कॉइन है बोलते हैं बॉक्स में। अब देखो उन्होंने क्या बोला भाई अमाउंट कितनी हो रही बोलते हैं यहाँ पे, उन्होंने बताया भाई 56 रुपीज हो रहे हैं टोटल, सबकी अमाउंट मिला हुआ था। अब बॉक्स कंटेन 56 रुपीज ये बोलते हैं उन्होंने, तो भाई सबके एडिशन करो 56 हमारा। ये बात सबको समझ में आई हुई, इतनी बात को मैं यहाँ से हटा देता ताकि आपको कंफ्यूजन कम हो। ये कैसा है मेरे भाई, सब मैंने अच्छे समझा दिया आपको। ओके तो ये हमारी कंडीशन बन गई। ओके अब आओ क्लास इसके ऊपर में, आपको देखो 1 रुपए के 1 कॉइन, 1 रुपए का 1 कॉइन तो मतलब 1 रुपया हो गया भाई। 50 पैसे के 4 कॉइन है मतलब कितना 2 रुपया हो गया, सीधी सीधी बात है। और 25 पैसे के 2 कॉइन मतलब कितना आधा रुपया 0.5। मेरे भाई ये पता है सब x लेके है, सब रेशियो में है, सब x लेके है, ये भी x लेके रहेंगे, ये बात समझना। जब इनके एडिशन करूंगा ये 1 और 2 3 3.5 3.5, तो ये 3.5x इक्वल टू कितना हमारा 56। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 3.5x इक्वल टू कितना हमारा 56 हो गया। जब इसको सॉल्व करूंगा इसका डबल कितना हमारा 7x इक्वल टू ये 56 इंटू 2, 7 8 56, तो x इक्वल टू कितना हमारा 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना हमारा 16 हो गया। ये बात समझ में है, x इक्वल टू कितना हमारा 16 हो गया। जब ये आ गया क्लास x इक्वल टू हमारा कितना 16 आ गया, आपको क्या चाहिए, हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन आर देयर इन द बॉक्स। 50 पैसे कितने कॉइन है, तो भाई नंबर ऑफ कॉइन और कौन से 50 पैसे कितने हमारे 4x। तो मेरे भाई आप कर लो 4x, ये वाली की इसकी वैल्यू पूछे तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू आपने निकाल दी 16,
तो 16 चौक कितना 64। तो मेरे भाई यहाँ पे 64 आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं इतनी बात सबको समझ में आई होगी क्लास, बराबर। ओके, इतनी बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई। मैंने बहुत अच्छे से आपको इस बात समझाने की कोशिश की, ये टाइप सबको समझ में आ गया हो गया। अभी आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। आ जाओ इधर भी। इफ 378 कॉइन, अब क्या बोल रहा है 378 कॉइन। अभी देखो, अभी तक जो दे रहा था अमाउंट की वैल्यू दे रहा था आपको। अभी तक जो दे रहा था क्या, अमाउंट की वैल्यू दे रहा था। मतलब आपको बोल रहा था ये पूरे ये बॉक्स में कितने इतने इतने रुपए ये बोल रहा था, लेकिन अभी बोल रहा है बॉक्स में इतने इतने रुपए ये नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है भाई इस बॉक्स में इतने इतने कॉइन है। बात समझ रहे हो, पहले पैसे बोल रहा था, अभी मेरे भाई वो कॉइन बोल रहा है, इतने इतने कॉइन है करके। ओके, इफ 378 कॉइन कंसिस्ट ऑफ रुपीज, रुपीज कभी बोला मतलब 1 रुपए की बात करता है, 50 पैसे एंड 25 पैसे। रुपीज मतलब 1 रुपया। अब मेरे भाई यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ले लेंगे, फेस वैल्यू। ओके, फेस वैल्यू मेरे भाई किसकी किसकी, 1 रुपए, 1 रुपीज नो, उसके बाद में 50 पैसे, उसके बाद 25 पैसे, 25 पैसे। ये बात समझ में, ये हो गया फेस वैल्यू। अब मेरे भाई एक हो गया हमारा नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स, और एक हो जाए हमारा अमाउंट, एक हो गया हमारा अमाउंट। आओ मेरे भाई, ये हो गया हमारा अमाउंट। अब देखो यहां पे रुपीज 50 पैसे और 25 पैसे कॉइन, हुज वैल्यू आर, उनकी जो वैल्यू है, हुज वैल्यू आर इन द रेशियो, उनकी वैल्यू है बोलते रेशियो में, कैसी है, 13, 11 और 7, 13, 11 और 7, ये रेशियो बोलते, 13, 11 और 7, ऐसा रेशियो बोलते हैं। अच्छा सॉरी, उन्होंने वैल्यू बोला है, कॉइन नहीं बोला है। एक मिनट, देखो क्या बोल रहा है, इफ 378 कॉइन कंसिस्ट ऑफ रुपीज 50 पैसे 25 पैसे कॉइन, हुज वैल्यू आर, उनकी वैल्यू, वैल्यू मतलब मेरे भाई ध्यान रखना कॉइन के बारे में बात कर रहा है, सॉरी अमाउंट के बारे में बात कर रहा है। हुज वैल्यू, उनकी जो वैल्यू है, अब वैल्यू का रेशियो निकाला बोलते इन द 13:11:7, मतलब ये बोल रहा है ये 13 है, ये 11 है और ये मेरे भाई 7 है, ऐसा बोल रहा है वो। मतलब वैल्यू का, अमाउंट का, अमाउंट, इसको मेरे भाई वैल्यू बोल सकते हैं, लिख लो भाई ब्रैकेट में ऐसे बाजू में, अमाउंट को हम लोग वैल्यू बोलते हैं। ओके, ये रेशियो बोलते हैं उनका, है ना, ऐसा बोल रहा है वो। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन विल बी, तो आपको बोला 50 पैसे कॉइन कितने, आपको बोल रहा 50 पैसे कॉइन कितने। मेरे भाई देखो एक बात समझो, ये अब जो रेशियो है ना, इनको एक मोमेंट के लिए आप पैसे समझ लो। क्या समझ लो, पैसे, सीधी सीधी बात है। क्या समझोगे, पैसे। तो मेरे भाई बताओ, 1 रुपए के 13 रुपए, मतलब कॉइन कितने होंगे, 13 कॉइन। मेरे भाई 1 रुपए के अगर 13 कॉइन है मेरे भाई, 1 रुपए के 13 कॉइन, मतलब पैसे कितने होंगे हमारे, 13 रुपए। मतलब नंबर ऑफ कॉइन कितने, 13 होंगे, तभी तो 1 रुपए के 13 कॉइन मतलब 13 रुपए हो गए हमारे। भाई 50 पैसे के 11 अमाउंट है, मतलब 11 रुपए है, 11 रुपए है, तो मेरे भाई कॉइन कितने होंगे, 22, कितने होंगे 22। ये बात समझ में है। और मेरे भाई अगर 25 पैसे के मान लो 7 ये है, 25 पैसे के अगर 7 कॉइन है मेरे भाई, 25 पैसे के 7 रुपए है, 25 पैसे के कॉइन के अगर 7 रुपए मेरे भाई, तो इसकी कॉइन कितने हो जाए हमारे, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 कॉइन। आप बोल रहे होंगे कैसा कैसा कर रहा है ये इंसान, तो मेरे भाई मैं समझा देता हूं आपको। देखो ये 50 पैसे मतलब कितना, 50 पैसे डिवाइड बाय अगर 100 कर लोगे मेरे भाई, तो ये हो गया आधा रुपया, 1/2। मतलब इसका मतलब होता है ये 1 रुपया बनाने के लिए आपको कितने 2 कॉइन होना, 1 रुपया बनाने के लिए आपको कितने 2 कॉइन होना। तो मेरे भाई अगर यहाँ पे मान लो आपके ऑलरेडी 11 रुपए बने हैं, अगर यहाँ पे ऑलरेडी 11 रुपए बने मेरे भाई, तो 11 × 2 कर लो, कितना हमारा, ये 22 कहना जाएंगे। ये बात समझ में आए। अगर मैं 25 पैसे की बात करूँ, 25 पैसे, तो मेरे भाई इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100, तो ये करूंगा 1/4। मतलब इसका मतलब होता है 1 रुपया बनाने के लिए कितने 4 कॉइन, 25 पैसे कितने 4 कॉइन लगते हैं, 25 पैसे कितने 4 कॉइन। तो मेरे भाई मैं यहाँ कर लूंगा 7 × 4 करो, 7 चौक 28, मतलब 28 जब कॉइन रहेंगे ना तब कहीं जाके 7 रुपया बनेंगे। 28 जब कॉइन रहेंगे तब जाके 7 रुपए बनेंगे मेरे भाई, ये इसका मतलब हो रहा है। मैंने आपको बेसिक भी समझा दिया मेरे भाई, मुझे इतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप में से कोई होगा मेरे भाई जिनको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया, उनके लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया इधर में, ठीक है। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ओके,
मिलिंद पाटिल का आंसर आया 132, साक्षी बोल रहे 132। ओके, हो सकता है। अब देखो जब मैं इनको ये करूंगा मेरे भाई, जब मैं इनको एडिशन करूंगा, देखो ये सब रेशो में, ये सब काय में, रेशो में, ये सब रेशो में है मेरे भाई, ये सब काय में, रेशो में। तो मेरे भाई इन सबके एडिशन कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने बोला, देखो आपको क्या बोला है, एक 378 कॉइन, कितने 378 कॉइन है बोलते हैं मेरे भाई। अगर उन्होंने कॉइन बोला है क्लास तो मैं कॉइन के इसमें आ जाऊंगा, उन्होंने कॉइन बोला तो मैं कॉइन के इसमें आ गया। अगर उन्होंने अमाउंट बोली थी मेरे भाई तो मैं अमाउंट के इसमें लिख देता था। ये बात समझ में आई? तो उन्होंने कॉइन बोला, मैंने कॉइन के इसमें लिख दिया। मतलब आपको समझ, इनकी एडिशन किसके 378 के बराबर है। चलो इनकी एडिशन करता हूं, करो बरा। ये कितना हमारा, ये 30 और 20 50, 50 और ये भाई 63 हो जाए हमारा। तो ये बात आपको समझ में, 63x इक्वल टू कितना हमारा 378 हो रहा हमारा, 63x बराबर। जोड़ो फिर से एक बार, ये बताओ, ये 28 और 2 कितना हमारा 30, 30 और 20 50, 50 60 63, 63x। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं, जब इसको सॉल्व करूंगा तो x इक्वल टू कितना आ जाए हमारा 6 36, 6 गुना जाएगा, साइन 18 के 8 हाथ का 1, 6 36 और 37, हाँ भाई 6 गुना जा रहा है। मतलब x इक्वल टू कितना हमारा 6 हो गया, x इक्वल टू कितना हमारा 6 हो गया। अगर x इक्वल टू 6 है तो आप देखो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है। अब x की वैल्यू मिल गई, आप पूछ लो मेरे भाई, आपको जो क्वेश्चन चाहिए वो निकाल दोगे। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन विल बी, तो भाई 50 पैसे कॉइन कितने बोलते, तो मेरे भाई 50 पैसे कॉइन कितने, 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन हमारा 22x, कितने हमारे 22x, तो 22x मेरे भाई 22 इंटू एक्स की जगह रख दो 6, है ना, साइन दूने 12 हाथ का 1, साइन दूने 12 13, 132 कॉइन आ जाएगा बराबर, जो कि साक्षी ने और मिलिंद ने दोनों ने आंसर किया था, जो बिल्कुल सही है। बोलो क्लास, ये बात सबको समझ में आ रही है कि अच्छे से? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो। क्या आप ये बातों को बराबर रिलेट कर पा रहे हो कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आपको उन्होंने बोला होता भाई कि 1 रुपए कितने कॉइन है, तो आपने क्या किया, 13 एक्स को पकड़ा होता और 13 से आप 6 से मल्टीप्लाई कर दिए होते, 13 इंटू 6, 13 पंचे 65, 13 कम 78, 78 हो जाएंगे। अगर उन्होंने बोला था 25 पैसे कितने कॉइन था मेरे भाई, मैंने 28 इंटू 6 कर दिए होते तो 25 पैसे कॉइन मिल गए होते। कभी कभी ये भी बोल सकते थे मेरे भाई कि टोटल कितने रुपए हुए, अगर टोटल बोल दे, टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट कितनी, अगर ये पूछ लिया होता तो मेरे भाई मैंने इन सब की एडिशन कर दी, टोटल अमाउंट के लिए इन सब की एडिशन कर दी होती। करो, यहां पे करूंगा भाई, तो ये देखो 11 और ये कितना हमारा 24 हो गया, कितना 24x और ये 7, 24 और 7 कितना हमारा 31, 31x। तो मेरे भाई 31 को अगर मैं क्या करूंगा 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू मिले साई का सा साइन 3 18, तो 186 रुपीज हो जाएंगे सबके। अगर मैं कॉइन का इकट्ठा मिला दूं तो आपको अमाउंट कितने रुपीज कितने हो जाए हमारे 186 हो जाएंगे। तो अगर रुपीज उन्होंने पूछा होता आपका आंसर 186 हो गया होता। रुपीज पूछे सब पूरे टोटल अमाउंट कितने ये पूछे होता, सबकी एडिशन और जो भी आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दिया होता हम लोगों ने। जो सबकी एडिशन हमारे देखो यहाँ पे 7 और 1 8, 8 और 3 कितना हमारा 11 का 1 हाथ का 1, तो 1 कितना हमारा 31x। तो मेरे भाई x की वैल्यू आपको मिल गई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। आशा करता हूं मेरे भाई ये बात मैं सबको समझाने में कामयाब रहा होऊंगा। आओ सामने बढ़ते क्लास। ओके, अ बॉक्स कंटेन 420, ये भाई आपके ऊपर आंकड़ा दिख रहा है पूरा ये। अ बॉक्स कंटेन 420 कॉइन इन रुपीज, उसके बाद 50 पैसे और 20 पैसे। मेरे भाई देखो एक होता है हमारा फेस वैल्यू, ये देखो मेरे भाई मुझे आपको समझाना है इसलिए हर बात को लिख रहा हूं मैं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं गिरती है जब आप लोग समझ लेते हो। फिलहाल आप भी ऐसे ही करना, नंबर ऑफ कॉइन ये हो गया हमारा, और मेरे भाई अमाउंट को हम लोग भाई वैल्यू बोल देते हैं जो भी आएंगे हमारी, है ना। ओके, अ बॉक्स कंटेन 420 कॉइन, मतलब मेरे भाई ये कॉइन के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पे 420 कॉइन रहेंगी ये बोल रहा है, ये 420 कॉइन की इसमें लिख दिया मैंने। इन अ बॉक्स कंटेन 420 कॉइन इन रुपीज, मतलब 1 रुपए कॉइन के बारे में बात हो रही है। उसके बाद में 50 पैसे कॉइन के बारे में बात हो रही है। उसके बाद में 20 पैसे कॉइन के बारे में बात हो रही है, ऐसा हो रहा है 20 पैसे। द रेशियो ऑफ देयर रुपीज वैल्यू बीइंग, अच्छा इनके रुपीज की वैल्यू कितनी हो रही है बोलते हैं 13 11 और 7 हो रही बोलते हैं। कितना 13 11 और 7 हो रही बोलते हैं, मतलब ये 13 है, ये रुपीज की अमाउंट की बोला है भाई, मैं नंबर ऑफ कॉइन में रख रहा हूं फिर से। यहाँ पे कितना हमारा ये 13, ये 11,
और ये कितना हमारा 7 हो रहा है, ये बोला उन्होंने। 13, 11 और 7 हो रहा है, ऐसा बोला उन्होंने। ओके, ये बात समझ में आई सबको? 13, 11 और 7 हो रहा है, ये बोला उन्होंने। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने बोलते हैं? 50 पैसे कॉइन कितने बोलते हैं? अब क्लास सिर्फ आपको एक ही बात पे ध्यान रखना है, मैंने आपको बता चुका हूं। अगर मेरे भाई 1 रुपए के 13 कॉइन है, 1 रुपए के 13 कॉइन, तो भाई यहाँ पे सॉरी 1 रुपए जो है उसके अगर 13 रुपए रकम है, 13 रुपए रकम मेरे भाई, तो नंबर ऑफ कॉइन भी कितने होंगे? 13 होंगे, सीधी सीधी बात है। ओके, अगर बोल दो भाई 50 पैसे के अगर मेरे पास 11 कॉइन है, तो मेरे भाई जरूर 50 पैसे के अगर मेरे पास 11 रुपए है, मेरे भाई कितने? 11 रुपए है, तो ऑब्वियसली मेरे पास 22 कॉइन होंगे, तभी ये 11 रुपए होना पॉसिबल है। और ये करूंगा भाई तो 5 7 35, बात समझ रहे हैं? अगर मेरे पास 20 पैसे के मेरे भाई 20 पैसे का अगर मेरे पास 7 रुपए है, तो मेरे भाई ऑब्वियसली मेरे पास 35 कॉइन होंगे, तभी ये पॉसिबल है। आप बोलोगे कैसा? चलो मैं एक बार इसको सॉल्व करके बताता हूं आपको। देखो मेरे भाई, 1 रुपए कन्वर्ट करोगे भाई, ये तो ऑर्डिनरी रुपए में, तो आप 13 से मल्टीप्लाई, 13 आ गया हमारा। भाई 50 पैसे कन्वर्ट करोगे, 50 पैसे डिवाइड बाय हमारा 100, तो ये कितना? 1/2 हो गया। मतलब मेरे भाई आपको पता है 1 रुपया बनाने के लिए आपको 2 कॉइन की जरूरत है, तो मेरे भाई अक्रम दूने 22, तो ये 22 हो गया मेरे भाई। अगर आपको पता है 20 पैसे डिवाइड बाय 100 करो, तो ये कितना? 1/5। मतलब आपको ये बात पता है कि 1 रुपया बनाने के इसको कितना? 5 कॉइन की जरूरत है भाई, 20 पैसे का अगर कॉइन रहेंगे तो। अच्छा ऐसा है तो भाई 7 रुपए बनाने के कितना हमारा? 7 × 5, 7 5 35 कॉइन की इसको जरूरत है, तो ये भाई रख दिया मैंने यहाँ पे। इतनी बात ओके हो गई होगी मेरे तरफ से आप लोगों को? ओके, अब आपको एक बात पता है क्लास की ये सब रेशो में है, ये सब काय में? रेशो में। अगर ये सब रेशो में मेरे भाई, तो इनको सबके लिए x लगा दो। आपको पता है इन सब की एडिशन, ये कॉइन दिया आपको, तो इसके बराबर है हमारा। चलो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा क्लास, इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा, तो कर सकता हूं भाई, करो इनमें। ये कितना हमारा? ये 22 और 3 25, 25 और 1 कितना? 25 और 10 35, 35 70, तो 70x इक्वल टू कितना हमारा? ये 420। ओके, ये जोड़ो भाई, ये कितना हमारा? ये 3 और 2 5, ये कितना हमारा? ये 35 और ये कितना? 35, कितना? 70। ये 0 0, x इक्वल टू 7 सखम 42, x इक्वल टू हमारा कितना? 6, 7 सखम 42, ये हमारा 6 आ गया। ओके, आप देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज, तो बताओ 50 पैसे कितने कॉइन है बोलते? 50 पैसे कॉइन कितना बोल रहा है भाई? 22x। कितना है बोलते? 22x। तो कर दो मेरे भाई यहाँ पे 22 × x, तो 22 × 6, साइन 2 ने 12 का 2, हाथ का 1, साइन 2 ने 12 13, 132 कॉइन हो जाएंगे। कितने हो जाए? 132। अगर मुझे बोल दिया होता मेरे भाई 20 पैसे कितने कॉइन है, 20 पैसे कॉइन, तो हो जाए हमारे कितने? 35 × कितना आ जाए हमारा? ये बन जाए भाई 6, 6 पंचे 30 बचे 3, साइन 3 18, 18 और 3 21, 210। मतलब 210 कॉइन हो गए होते अगर ये 20 पैसे कॉइन पूछे होते तो। क्लास आपको एक और चीज यहाँ पे पूछ सकता कि भाई अमाउंट कितनी हो रही है? अमाउंट, अगर अमाउंट पूछा होता क्लास, तो इन सब की मैंने एडिशन कर दी होती। टोटल अमाउंट कितनी हो रही है यहाँ पे? तो मेरे भाई इनकी एडिशन करूंगा, करो यहाँ पे। तो 13 + 7 कितना? 20, 20 और 11 31 हो जाए हमारा, 31x। बात समझ रहे हो? फिर से एक बार, 13 और 7 कितना? 20, 20 और 10 30, 31 31 इंटू x की वैल्यू कितने है हमारे? 6। करो 6 × 6 और साइन 3 18, 186 रुपीज हो गए होते अगर मेरे भाई मैं उस गुल्लक में कितने रुपए है ये पूछा होता तो। क्या ये बात सबको समझ में आई क्या? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो क्लास कि ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं समझ में आई यहां तक की बात। अ मैन हैज 208, अ मैन हैज ₹208 इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपीज कॉइन। भाई फेस वैल्यू क्या बोली उन्होंने? फेस वैल्यू, उसके बाद में नंबर ऑफ कॉइन, उसके बाद में अमाउंट, वैल्यू, ये बोला उन्होंने। फेस वैल्यू क्या बोल रहा है? 1 रुपी, 5 रुपी, 1 रुपी, 5 रुपी और 10 रुपी, 10 रुपी। इफ देयर आर इक्वल नंबर ऑफ कॉइन, अब ध्यान रखना क्या बोल रहा है? इफ देयर आर इक्वल नंबर ऑफ कॉइन, मतलब मेरे भाई इसमें बोल रहा है यहाँ पे भी अगर 1 होगा
तो यहाँ पे भी 1 होगा, तो यहाँ पे भी कितना 1 होगा, ये बोल रहा है वो, ऐसा बोल रहा है वो। ओके, इफ देयर आर इक्वल नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच डिनोमिनेशन मतलब ये जो बोल रहा है फेस वैल्यू के बारे में बोल रहा है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच डिनोमिनेशन, तो बताओ नंबर ऑफ कॉइन कितने बोलते हैं ईच डिनोमिनेशन के। अब बताओ रुपीज कितने हुए बोलते हैं, यहाँ पे देखो रुपीज बोल रहा है 208, मतलब ये यहाँ की एडिशन दी है 208 बोल रहा है, रुपीज इतने बोलते हैं। तो मेरे भाई रुपीज के सामने रख दो, अमाउंट के सामने रख दो, वैल्यू के सामने। अब मुझे बताओ अगर 1 रुपए के मेरे पास में मान लो एक कॉइन है, 1 रुपए का एक कॉइन है, मतलब कितना 1 रुपया हो गया भाई। 5 रुपए का जो कॉइन है मेरे पास एक है, मतलब कितना 5 रुपया हो गया भाई। 10 रुपए का मेरे पास एक कॉइन है, मतलब कितना 10 रुपया हो गया। ये बात समझ में आपको। तो जब इन सब की जब एडिशन करूंगा, तो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 208 के। करो भाई इनकी एडिशन करो, कितना हमारा ये 16x, तो हमारा 16x इक्वल टू 208, इसको कहूँगा x, 16 1 16 बचे कितने हमारे 4, 16 16 3 48, मतलब x इक्वल टू कितना हमारा 13, x इक्वल टू कितना हमारा 13। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच डिनोमिनेशन, तो हर डिनोमिनेशन के नंबर ऑफ कॉइन कितने बोलते हैं। तो मेरे भाई ध्यान रखना ये सब x लेके है, ये सब क्या x लेके है, तो ईच डिनोमिनेशन मतलब 1, तो मेरे भाई 1 × 13 हमारा कितना नंबर ऑफ कॉइन हमारे 13 हो जाएंगे। अगर टोटल कॉइन पूछे मेरे भाई यहाँ पे कितने हैं टोटल कॉइन, बिल्कुल मिलिंद का भी आंसर, आकृति का भी आया, साक्षी का भी आंसर, ये बहुत बढ़िया। अगर मुझे टोटल कॉइन पूछे होते मेरे भाई, देखो यहाँ पे 1 2 3, तो मेरे भाई मैंने 3x, तो मैंने 3 × कितना 13 कर दिया होता, 13 2 13 3 39 39 आ गया होता हमारा। बहुत सिंपल तरीके से आप इसके आंसर निकाल लोगे अगर कॉइन के कोई भी ऐसे सवाल हो तो। आओ मेरे भाई सामने बढ़ता हूँ अभी मैं। देखो 7 नंबर क्वेश्चन, विजय हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ 1 रुपी 2 रुपी और 5 रुपी कॉइन। विजय के पास में मेरे भाई फेस वैल्यू बोल रहा है, ये फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू है तो मेरे भाई यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन, और यहाँ पे अमाउंट आ जाए हमारा, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग वैल्यू। ओके, फेस वैल्यू 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए। क्या बोल रहा है भाई 1 रुपीज 2 रुपीज और क्या बोल रहा है यहाँ पे 5 रुपीज। ओके, विजय हैज, देखो भाई विजय हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ 1 रुपी 2 रुपी एंड 5 रुपी कॉइन। अब देखो क्या बोल रहा सामने, ही टेक्स देम, उन्होंने उसको लिया बोलते इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। किस रेशियो में लिया बोलते उसने कॉइन को, 3:2:1 के रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में लिया बोलते हैं। ओके, ही टेक्स देम मतलब कॉइन को लिया इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। द टोटल मनी विथ हिम इज लेस बाय 15, उसकी मनी कितने 15 से कम हो जाएंगे बोलते हैं, कभी 15 से कम हो जाएंगे बोलते हैं, इफ ही हैज अ कॉइन इन द रेशियो 3:1:2। मतलब अगर इसका रेशियो ऐसा ना हो कि अगर मान लो ये ऐसा हो गया बोलते, मान लो ये रेशियो क्या था हमारा 3:1:2, अगर 2 का रेशियो हो जाएगा बोलते ऐसा है ना, तो कितना 15 से कम हो जाएगा बोलते। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 5 रुपीज कॉइन इन बोथ केस। तो 5 रुपए के जो कॉइन है उनके अंदर में कितने का डिफरेंस है बोलते दोनों केस में, ये बोल रहा है वो। ओके, ये भाई इधर रख दो 1 रुपीज और ये मान लो 2 रुपीज और कितना हमारा 5 रुपीज, ये बोल रहा भाई। थोड़ा समझ के चलना क्लास, थोड़ा समझ के चलना भी अच्छे से। आपको क्या बोल रहा है ये, मुझे एक बार एसी ऑफ करने दो। ओके, इधर ध्यान दो सभी। अब मेरे भाई अगर ये बात है तो देखो, अगर 1 रुपए के 3 कॉइन है मेरे भाई, तो रुपए के अमाउंट कितने हो गए हमारे 3। अगर यहाँ पे मान लो 2 रुपए के भाई 2 कॉइन है, तो अमाउंट कितने हो गए 4। सीधी सी बात है भाई, 2 × 2 कितना हमारा 4 हो जाएगा। भाई 5 रुपए के 1 कॉइन है, तो अमाउंट कितने हो गई 5, क्योंकि 5 1 का 5 बराबर, ये सब x लेके रहता है, ये बात पता है आपको सबको। ओके, अब मेरे भाई अगर कॉइन ऐसे हो तो यहाँ पे अमाउंट कितना, 1 रुपए के भाई 3 कॉइन, तो कितने रुपए हो गए 3। यहाँ पे 2 रुपए के 1 कॉइन है, मतलब कि रुपए कितने हो गए 2, और भाई 5 रुपए के 2 कॉइन है, मतलब रुपए कितने हो गए हमारे 10।
अब भाई अगर मैं इन सब को ये ले लूँ मेरे भाई, इन सब के एडिशन करूँ तो बताओ कितने पैसे हो रहे हैं हमारे पास में। तो भाई ये पैसे हो रहे हैं हमारे पास में कितना, हमारा 15x। यहाँ पे इन सब के अगर टोटल करूँ मैं कितना, हमारा 15x हो रहा है। और इन सब के एडिशन करो तो कितना हमारा, 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हमारा 12x। ये 12x आ रहा है। देखो बरा इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है। तो क्लास अगर इन दोनों का डिफरेंस देख पा रहा हूं मैं तो कितना हमारा 3x का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 3x का। और ये प्रॉब्लम में कितने का डिफरेंस बोल रहा है, द टोटल मनी विथ हिम इज लेस बाय 15, कितना 15 से कम हो जाएगा बोलते। तो मेरे भाई यहाँ पे ये जो हो रहा है ये कितना 15 का डिफरेंस है बोलते। कितना का डिफरेंस बोलते, 15 का। तो अगर ये 15 का डिफरेंस है क्लास, ये 3x हमारा कितना 15 का डिफरेंस है। तो मेरे भाई 3 का 3, 3 5 15, तो x इक्वल टू कितना हमारा 5 हो गया। x इक्वल टू कितना हमारा 5 हो गया। जैसे ही x इक्वल टू 5 हो गया आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। भाई क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 5 रुपीज कॉइन इन बोथ केसेस। दोनों केसेस में जो 5 रुपए के कॉइन में जो डिफरेंस है वो बताओ बोलते हैं। मेरे भाई पता आपको ये सब x लेके रहता है हमारा, बराबर ये सब x लेके है। तो बता इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो दोनों में डिफरेंस कितना हमारा 1x का है। भाई ये 2x है, ये 1x है, मतलब 1x का डिफरेंस है। 1x तो मतलब भाई क्या करोगे आप, 1x तो 1 × 5 कर दो, मतलब कितना 5। तो आपका आंसर ही आ जाएगा भाई 5 का। तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ जाएगा। क्लास ये बात समझ में आई कि आपको, आंसर आया बे भाई। आकृति का आंसर आया, साक्षी का आया, अर्चना का आया, मिलिंद का आया, वैष्णवी का आया। बहुत बढ़िया, अब होशियार हो गए भाई आप लोग, खतरनाक होशियार हो गए आप लोग। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के क्लास का, फिर हमारी क्लास आज की खत्म हो जाएगी यहीं पे। भाई क्या बोल रहा है, 50 पैसे, 1 रुपया और 2 रुपया कॉइन। कितने कितने, फेस वैल्यू देखो मेरे भाई, फेस वैल्यू। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन। और ये मेरे भाई हो जाए हमारे अमाउंट, अमाउंट बोलो या फिर वैल्यू बोलो, ये हो जाए हमारा 50 पैसे, 1 रुपया और 2 रुपया। क्या बोल रहा है, 50 पैसे, 1 रुपया और कितना बोल रहा है, 2 रुपये बोल रहा है। ओके ये बोल रहा है 50 पैसे, 1 रुपया और 2 रुपया कॉइन। वेन टेक्स इन द रेशियो, किस रेशियो में ले रहे बोलते हैं इनको, 3:2:1। ये 3:2:1 के रेशियो में ले रहा है बोलते हैं, है ना। फॉर ₹22 है ना, अकाउंट फॉर ₹22, मतलब यहाँ पे जो रकम हो रही है वो कितनी हो रही है, 22 रुपए हो रही है बोलते हैं, ऐसा करके 22 रुपए हो रही है बोलते हैं। ओके हाउ मेनी, अब देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कॉइन ऑफ 2 रुपीज, हाउ मेनी कॉइन ऑफ 2 रुपीज शुड बी एडेड, मतलब 2 रुपए कितने कॉइन ऐड करने को ना बोलते हैं, एडेड मोर इफ द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन आर हाफ मतलब मेरे भाई आधा, मतलब इफ द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन आर हाफ एंड द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन रिमेन सेम। वेरी गुड क्लास। देखो अगर आप नहीं समझोगे मेरे भाई तो एक बार मैं और समझाता हूं यहां तक, क्योंकि यहां तक की बात तो आपको सबको समझ में आ चुकी है। देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कॉइन ऑफ 2 रुपी, मैंने कितने रुपए, 2 रुपए कॉइन कितने से बढ़ाने को ना बोलते, हाउ मेनी कॉइन ऑफ 2 रुपी शुड बी एडेड, कितने मैंने 2 रुपए कॉइन कितने से कितने और ऐड करना, हाउ मेनी कॉइन ऑफ 2 रुपी शुड बी एडेड मतलब 2 रुपए के मैंने कितने कॉइन ऐड करने को ना, इनके बारे में बोल रहा, 2 रुपए कॉइन के बारे में, शुड बी एडेड मोर इफ द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन आर हाफ, मतलब नंबर ऑफ 1 रुपए के कॉइन क्या करना, मुझे आधे करने बोलते, 1 रुपए कॉइन क्या करना, मुझे आधे करने बोलते। एंड द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन रिमेन सेम, मतलब जो अगर मान लो यहाँ पे अगर 22 हो रहा है तो मेरे भाई इधर भी 22 ही होने को ना बोलते हैं। देखो सब आ जाएगा अच्छे से, यहाँ पे ध्यान दो। अगर मान लो मैं इसको इधर लिख दूं, देखो 50 पैसे कॉइन, समझना मेरे भाई ये 1 रुपए कॉइन और ये मेरे भाई 2 रुपए कॉइन है, बराबर। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो क्या है हमारा, तो मेरे भाई नंबर ऑफ कॉइन 50 पैसे का हमारा 3 है, 1 रुपए का हमारा 2 है और 2 रुपए का हमारा 1 है। हाउ मेनी 2 रुपए कॉइन शुड बी एडेड मोर इफ द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन आर हाफ, मतलब 1 रुपए कॉइन आधा करने बोलते हैं। आधा करना मतलब ऑर्डर 2 है तो मेरे भाई इसका कितना 1 हो जाएगा, आधा करना है तो ओके। मतलब 50 पैसे के साथ पे कुछ छेड़खानी की, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है। 50 पैसे के साथ पे कुछ छेड़खानी नहीं की, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है। हाउ मेनी कॉइन ऑफ
2 रुपी शुड बी एडेड, मतलब 2 रुपए के मैंने कितने कॉइन ऐड करने को ना बोलते। इफ द नंबर ऑफ कॉइन आर हाफ एंड द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन रिमेन सेम, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन रिमेन सेम, मतलब अगर यहाँ पे 22 है मेरे भाई, ये देखो यहाँ पे 22 है तो इधर भी 22 ही रहेगा, ये बोलना है इसका। अब एक बात देखो क्लास, इधर ध्यान दो, अगर मान लो ऐसी ही बात है, ऐसी बात है, तो देखो यहाँ पे ये कितना हो रहा हमारा, इसका ये करूंगा भाई 50 पैसे की 3 कॉइन, मतलब यहाँ पे कितना 1.5 रुपया हो गया, कितना 1.5 रुपया हो गया। 1 रुपए के मेरे पास 2 कॉइन, मतलब कितना 2 रुपए हो गए। 1 रुपए के मेरे पास 2 कॉइन, मतलब 2 रुपए हो गए। और 2 रुपए के मेरे पास 1 कॉइन, मतलब कितना 2 रुपया हो गया। 1 कॉइन मतलब 2 रुपया हो गया। इन सब की अगर एडिशन करूंगा कितना हो गया मेरे भाई, ये 5.5 हो गया। कितना हो गया हमारा 5.5। आशा करता हूं ये बात समझ में आगे होगी आपको, बराबर। अब देखो यहाँ पे सेम बात यहाँ पे वो हो जाए क्लास, अगर बताओ इसका तो ये कितना 1.5, ये हो जाएगा 1.5, ये बात समझ में आई। और ये 1 रुपए का 1, मतलब ये कितना हमारा 1 आ जाएगा यहाँ पे, कितना 1 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ये बात भी समझ में आ गई आपको। और आपको देखो क्लास, आपको देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये देखो अमाउंट कितनी हो रही थी हमारी, ये देखो इनकी सबकी मैंने एडिशन की थी, कितना हमारा 5.5 हो रही है, कितनी हो रही है 5.5। और ये कितना मिल रहा है मेरे भाई हमारा, यहाँ पे मिल रहा है हमारा, देखो यहाँ पे जब मैं इनकी एडिशन करूँ, ये भाई हमारा 2.5, तो मतलब यहाँ पे कितना हमको 2 ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा 3, क्योंकि देखो ये भाई हमारा अगर इनको जोड़ूंगा 2.5 और ये 3, कितना 5.5 हो गया हमारा, बिल्कुल हो गया 5.5। ये बात बिल्कुल सही आ गई आपकी, ये बात समझ रहे मेरे भाई। तभी तो ध्यान रखना, तभी तो ध्यान रखना, ये मेरे भाई इसकी अमाउंट और इसके अमाउंट दोनों क्या हमारे सेम हो जाएगी, बराबर। तभी तो ये हो गया हमारी, बराबर। अब देखो आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको क्या करना है क्लास यहाँ पे, तो देखो मेरे भाई इसकी, ये देखो इसका ये हो गया हमारा। तो मेरे भाई अगर ये 3 रुपए मिल रहे मुझे, यहाँ पे मान लो 3 रुपए मिल रहे, यहाँ पे मान लो मुझे 3 रुपए मिल रहे, फॉर एग्जांपल 3 रुपए अगर मिल रहे, तो मेरे भाई 2 रुपए कितने कॉइन होंगे, ये बताओ 2 रुपए कितने कॉइन होंगे मेरे भाई। ये अगर बताओ मुझे मान लो 2 रुपए कॉइन के अगर मुझे 3 रुपए बनाने, तो ये कॉइन कितने हो जाएंगे बोलो। अगर मुझे 3 रुपए बनाने तो भाई इसके कॉइन कितने हमारे 1.5, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई भाई हमारा 3 होता है, बिल्कुल। तो देखो भाई यहाँ पे हमको कितने से बढ़ाना पड़ रहा है, इसको कितने ऐड करना पड़ रहा है भाई 0.5x, कितना 0.5x। भाई देखो यहाँ पे पहले हमारा 1 था, अभी कितना 1.5, मतलब कितना ऐड किया हमने 0.5x। तो आपको क्या बोला है यहाँ पे, देखो आपको सिर्फ 0.5x की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या पता है क्लास कि 5.5x की वैल्यू कितनी 22 है। देखो भाई 22 कितना हमारा, ये 5.5x की वैल्यू है। x की वैल्यू हमारी कितनी 22 है। इसको सॉल्व करूंगा भाई, इसका डबल करूंगा तो हमारा कितना 11 आ जाएगा, 11x। इसका डबल करूंगा 22 इंटू 2 कर लो, अक्रम दूने 22, तो ये भाई x इक्वल टू कितना हमारा, ये 2 इंटू 2 कितना हमारा 4 आ गया। x की वैल्यू 4 आ गई मेरे भाई, आपको 0.5 की वैल्यू चाहिए, 0.5x की वैल्यू चाहिए, तो भाई 5 इंटू क्या करो 4, 0.5, 5 चौक 20, मतलब कितना 2, मतलब नंबर ऑफ 2 कॉइन आपको क्या करना है ऐड करने पड़ेंगे मोर। कितने कॉइन ऐड करना पड़ेंगे आपको 2। भाई ये आंसर आया भी था, साक्षी का भी आया, वैष्णवी का भी आया, दामिनी का भी आया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, फिर मैं क्लास को खत्म करता हूं। देखो जिनको नहीं समझाओगे एक बार समझा दो। देखो क्या बोल रहा है, 50 पैसे 1 रुपया 2 रुपए के कॉइन व्हेन टेक्स इन द रेशो कितना 3:2:1। भाई 50 पैसे 1 रुपया और 2 रुपए कॉइन है, इनका रेशियो क्या बोलते हैं 3:2:1 का रेशियो बोलते हैं, ओके। और जब इनकी अमाउंट देख रहा तो कितना 22 रुपए हो रहे बोलते हैं। भाई अगर ऐसा है तो भाई 50 पैसे के 3 कॉइन मतलब 1.5 रुपया हो गया, 1 रुपए का 2 कॉइन मतलब 2 रुपए हो गए, और 2 रुपए के 1 कॉइन मतलब कितना 2 रुपया हो गया। इन सब की अगर एडिशन करूंगा तो ये 5.5 इक्वल टू कितना 22। तो भाई x की वैल्यू हमारी कितनी 4 आ गई, x की वैल्यू हमारी कितनी 4 आ गई, ये हो गया हमारा। अब देखो अब आपको क्या बोला है भाई उन्होंने, अगर मैं ये करूं बोलते क्या बोल रहा है यहाँ पे नंबर, ये 50 पैसे कॉइन जैसे कैसे रहेंगे 3 के 3 रहेंगे मेरे भाई। 1 रुपए कॉइन 1 रुपए कॉइन आधे कर रहे बोलते, मतलब 2 है तो कितना 1 ही लिखा जाएगा यहाँ पे। और भाई 2 रुपए के मैंने कितने कॉइन इसमें ऐड करने को ना बोलते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करने गया भाई तो मुझे पता चला इसका 1.5 रुपया, इसका 1 रुपया, हमारे पास रुपए कितने बन रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2.5, जबकि मुझे यहाँ पे कितना 5.5 चाहिए, तो 5.5 चाहिए मतलब ये कितना 3,
तो भाई ये 3 हो गया भाई। 2 रुपए के 3, 2 रुपए की 2 रुपए के कॉइन के कितने 3 रुपए हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉइन कितने होंगे 1.5। नंबर ऑफ कॉइन कितने 1.5, 3 को मैंने 2 से डिवाइड करा हमारा 1.5, मतलब देखो भाई 1 से कितना हो रहा है, ये 1.5 हो रहा है, मतलब कितना 0.5 से बढ़ रहा है। तो भाई x की वैल्यू तो मैंने पहले ही निकाल डाली थी, 5 चौक 20, मतलब कितना 2। तो मेरे भाई 2 कॉइन यहाँ पे ज्यादा के बढ़ रहे हैं, 2 कॉइन यहाँ पे क्या ज्यादा के बढ़ रहे हैं। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आई होगी क्लास, ठीक है। चलो आशा करता हूं क्लास आपको ये वाले टाइप सबको अच्छे समझ में आया होगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो अब हम मिलते भाई नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ, तब तक बने रहिए।